एक तरफ जहां उत्तर प्रदेश की योगी सरकार शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए नई नई योजनाओं पर काम कर रही, तो वहीं सिस्टम के भ्रष्टाचार को पलीता लगा रहे हैं। मामला महाराजगंज से सामने आया है, जहां भवन निर्माण 2 दीवारों का गबन कर लिया गया। मामला उजागर होने के बाद अब जर्जर घोषित हो चुके स्कूल भवन में फिर से निर्माण शुरू किया गया है। स्कूल की इस इमारत को देखिए, ये वो इमारत है जो बनी तो साल 2007-8 में है, पर अब तक इसके कमरे बच्चों के लिए नहीं खुले। निर्माण के दौरान ही भ्रष्टाचार के आरोप लगे और फिर करीब 16 साल बाद भी भ्रष्टाचार का खेल खत्म नहीं हुआ। असल में ये इमारत सिस्टम में पल रहे भ्रष्टाचारियों की वो उपज है जिसे समय के साथ भ्रष्टाचारी भुनाते रहे। एक तरफ जांच चलती रही और दूसरी तरफ खेल चलता रहा। स्कूल की बिल्डिंग जर्जर हो चुकी है, नीलामी की तारीख आ चुकी है, इसके बावजूद यहाँ फिर से रिपेयरिंग का काम शुरू कर दिया गया। इस वक्त हम मौजूद हैं महाराजगंज जनपद के नौतनवा तहसील क्षेत्र के कंपोजिट विद्यालय पहुनी में। इस विद्यालय के भवन निर्माण की शिकायत मुख्यमंत्री पोर्टल पर की गई कि वर्ष 2007-8 में जिला धनराशि प्राप्त कर बच्चों के शिक्षण के लिए 3 अतिरिक्त कक्ष बनवाए गए, जिसमें 2 दीवारों के पैसे का गबन कर लिया गया। इसके बाद जिला समन्वयक निर्माण मौके पर पहुंचते हैं और अपनी जांच रिपोर्ट दिनांक 16 नवंबर 2024 में लिखते हैं कि प्रधानाध्यापक अनूप चौधरी द्वारा बताया गया कि दीवारों की बचत की गई है, इसके सापेक्ष पोर्च नहीं बनवाया गया। इस पर जिला समन्वयक निर्माण समग्र शिक्षा महाराजगंज के आख्या में पाया जाता है कि कमियों और अवशेष कार्यों को पूर्ण कराने तक अनूप चौधरी प्रधानाचार्य का वेतन अग्रिम आदेश तक बाधित किया जाता है। अब इस आदेश के बाद यहां पर किस प्रकार से भवन के बाहर पोर्च का निर्माण पिलर लगाकर किया जा रहा है। तस्वीरें महाराजगंज के नौतनवा तहसील के कंपोजिट, जहां शिक्षा विभाग के आला अधिकारियों ने पैसों की बंदरबांट करने में कहीं भी कोई कोताही नहीं बरती। आरोप है कि स्कूल में भवन निर्माण के दौरान ही 2 दीवारों का गबन कर लिया गया था। निर्माण की गुणवत्ता ठीक नहीं होने की वजह से इमारत तैयार होने से लेकर अब तक उसमें बच्चों को शिक्षा नहीं दी गई। इस संबंध में मुख्यमंत्री हेल्पलाइन डेस्क पर शिकायत की गई, जिसके बाद जिला समन्वयक निर्माण ने स्कूल पहुंचकर मामले की जाँच की। 16 नवंबर 2024 को तैयार जांच रिपोर्ट में प्रधानाध्यापक का बयान सामने आया, जिसमें कहा गया कि भवन निर्माण में दीवारों की बचत की गई, इसलिए पोर्च नहीं बनवाया गया। रिपोर्ट के आधार पर जिला समन्वयक ने कमियों और कार्यों को पूरा कराने तक प्रधानाध्यापक का वेतन रोकने के आदेश दिए, जिसके बाद भ्रष्ट अधिकारियों को फिर से संजीवनी बूटी मिल गई और कर्मचारियों ने जर्जर भवन के बाहर ही पिलर लगाकर पोर्च बनाना शुरू कर दिया। इसमें सर जानकारी हमको ये है कि हम लोग जितने दिन से ये बिल्डिंग जब से बनी है, इसमें एक भी लड़का पढ़ा नहीं है। इसमें स्कूल तो एक दिन नहीं चला है। उसके बाद बीच में इसमें दीवार नहीं था, जर्जर मकान ही बना था, जर्जर था। उसके बाद हम लोग इसमें इस फील्ड में मैच वैच खेलते थे, यहाँ हम लोग आते ही नहीं थे करके कि कब गिर जाएगा। और उसके बाद देखिए कई बार जांच वोच भी आया, अधिकारी लोग आए, अपना मिली भगत करके क्या किए, हम लोग को सूचना नहीं था। हम लोग फील्ड में रहते थे, आते थे, हम लोग से पूछते थे, हम लोग जो भी बताते वो बना क्या। और 14 तारीख के हाथ हमको आज सूचना मिला कि 14 तारीख को नीलामी इसका है। और उसके बाद देख रहे हैं यहाँ की सर काम हो रहा है, पता नहीं क्या निर्माण करा रहे हैं इसमें। जब नीलामी हो गया है तो इसमें कहानी में ट्विस्ट तब आया जब स्थानीय खंड शिक्षा अधिकारी के आदेश दिनांक 10 दिसंबर 2024 का पत्र हमारी टीम को मिला, जिसमें कहा गया है कि बिल्डिंग जर्जर है। ऐसे में सवाल उठता है कि जब भवन जर्जर है और नीलामी की प्रक्रिया में है, तो इस पर पिलर लगाकर पोर्च बनाने का, कमरों की दीवार का गबन किया गया, तो वहीं लापरवाह कर्मचारी को निलंबित करने के बजाय पोर्च बनाने का निर्देश जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा दिया गया। जबकि खंड शिक्षा अधिकारी नौतनवा के आदेश दिनांक 10 दिसंबर 2024 को आदेशित
पत्र में लिखा गया है कि यह बिल्डिंग जर्जर हो चुका है, यह 15 वर्ष की अवधि को पूर्ण कर चुका है, इसकी नीलामी दिनांक 24 दिसंबर को होना सुनिश्चित है। इतना ही नहीं, इस भवन की गुणवत्ता मानक के अनुरूप न होने के कारण निर्माण से अब तक इसमें बच्चों को नहीं बैठाया गया, ना ही इस भवन में किसी शिक्षक द्वारा शिक्षण कार्य किया गया और यह भवन बनने से लेकर जर्जर तक की अवधि को यूं ही पार कर लेता है। कुल मिलाकर सरकारी स्कूलों की कायाकल्प के लिए सरकार चाहे कितना भी कर ले, लेकिन धरातल पर इसकी तस्वीर बिल्कुल ही विपरीत है, जहां भ्रष्ट कर्मचारी पैसे मिलने के बाद मानकों की अनदेखी कर जैसे तैसे काम पूरा कर देते हैं और जिला स्तर के अधिकारी दोषी को बचाने के लिए मामले में लीपापोती करने में भी नहीं कतराते। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के पत्र 16 नवंबर 2024 में साफ तौर से भ्रष्ट कर्मचारी को बाकी काम पूरा करने का निर्देश दिया गया है और तब तक के लिए उसका वेतन भी बाधित करने की बात कही गई है। और इधर बच्चों के लिए अतिरिक्त कक्ष के भवन को जर्जर दिखाकर नीलामी की प्रक्रिया भी आगे बढ़ा दी गई। ये भ्रष्टाचार हो रहा है यहाँ, इसमें गमन किया गया है सर। इनके जो भी इसमें दोषी मिले सर, इसका जांच होना चाहिए। जो भी दोषी मिले उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए, इनको जेल भेजा जाए। जो भी इसमें दोषी मिले, जो कि सरकार का पैसा हम लोग का पैसा है, हम लोग का 1-1 रुपया टैक्स से लेकर के सरकार ये सब स्कूल बनाती है हम लोग के बच्चे के लिए। लेकिन इसमें देखिए, बच्चे अगर जो पढ़ेंगे गिर जाएगा तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? सरकार को भोगना पड़ेगा। लेकिन ये गमन जो किए हैं, जो भी ठेकेदार हों, इसमें जो भी हों, उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो और उनको जेल भेजा जाए। मेरी यही मांग है सरकार से। कुल मिलाकर सरकारी धन के दुरुपयोग पर स्थानीय और जिला शिक्षा विभाग के अधिकारियों की लीपापोती समझ से परे है। फिलहाल अब इस प्रकरण में देखने वाली बात यह है कि प्रदेश की योगी सरकार ऐसे बेलगाम और भ्रष्ट कर्मचारियों अधिकारियों के खिलाफ किस तरह की कार्रवाई का निर्देश देती है। अब ऐसे में यह सवाल उठता है कि जब यह भवन जर्जर है और नीलामी की प्रक्रिया में है तो इस पर पिलर लगाकर पोर्च बनवाने का क्या अर्थ है? एक तरफ कमरों की दीवार का गबन किया गया तो वहीं लापरवाह कर्मचारी को निलंबित करने के बजाय पोर्च बनवाकर निर्देश दिया जा रहा है कि जब तक अवशेष कार्य का निर्माण नहीं होता तब तक वेतन बाधित रहेगा। और इधर इस भवन को जर्जर दिखाकर नीलामी की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा रहा है। इस तरह से सरकारी धन का दुरुपयोग स्थानीय और जिला स्तरीय शिक्षा विभाग के अधिकारियों की लीपापोती समझ से परे है। फिलहाल अब इस प्रकरण में देखने वाली बात यह होगी कि शासन द्वारा ऐसे बेलगाम कर्मचारियों और अधिकारियों के विरुद्ध किस प्रकार की कार्यवाही की जाती है। ब्रजेंद्र पांडे, न्यूज स्टेट, महाराजगंज।